वाराणसी में शनिवार को कोरोना के 45 नए मामले सामने आए, जबकि बीते 24 घंटे में एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत भी हुई। शनिवार को 40 मरीज होम आइसोलेशन से और 5 मरीज हॉस्पिटल से स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किए गए। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 362 पहुंच चुका है। वहीं अब तक 21,286 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं, जिनमें से 20,509 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 415 है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने शनिवार को सेगरा स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में 33वें कनिष्क देव गोरावाला मीडिया क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर किया गया। उद्घाटन अवसर पर जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा कि खेल स्वास्थ्य को ठीक रखने के साथ साथ दैनिक दिनचर्या के तनाव को दूर करने का साधन भी है। आज खेले गए पहले मैच में ईश्वर देव मिश्रा एकादश ने जीत हासिल की है। निश्चित रूप से जो भी कोविड के एक्सपर्ट हैं, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, वो हमेशा से ही इस बात को बोलते रहे हैं कि कोविड के लिए इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और इम्यूनिटी का जो सबसे ज़्यादा लाभ है वो स्पोर्ट्स के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से किया जा सकता है। स्पोर्ट्स को हमेशा ही प्रमोट करने के लिए सभी मेडिकल प्रोफेशनल्स ने कहा है और कोविड काल में भी वो कहा करते थे कि एक्सरसाइज रख के और फिट रह के और इम्यूनिटी डेवलप करके ही कोविड से लड़ा जा सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल आदमी को इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी एंटीबॉडी ही उससे लड़ सकती है। कोई बाहरी चीज़ उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी तो बहुत लेट करेगी। लाट भैरव चौकी आईडीएच कॉलोनी क्षेत्र में युवा फाउंडेशन व अनमोल सेवा समिति के तत्वाधान में बच्चों को चाइनीज मांझे का प्रयोग न करने के लिए जागरूक किया गया। संस्था के लोगों ने कहा कि स्कूल कॉलेज बंद है, इस वक्त सभी बच्चे घर पर हैं, जिस कारण बच्चे बहुत ज्यादा संख्या में पतंग उड़ा रहे हैं। मगर सभी को ये ध्यान में रखना होगा कि चाइनीज मांझे से अपने शहर वाराणसी में न जाने कितने दर्दनाक हादसे घटित हो चुके हैं। पशु पक्षियों के साथ ही छोटे छोटे बच्चे चाइनीज मांझे की चपेट में आकर जान गंवा चुके हैं। संस्था ने लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। गार्जियन ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि बच्चे जाकर के दुकान से तो ले आएंगे, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है कि हमारी पतंग नहीं कटी, हमने दूसरे की काट दी। लेकिन ये चाइनीज मांझा कितना खतरनाक है, जिससे उनकी अंगुलियां कट जाती हैं, उसके बाद वो फेंक देते हैं तो उनसे किसी के पैर कट जाते हैं, किसी की गर्दन कट जाती है। कोई गाड़ी में जा रहा है और पतंग कट के जा रही है, फंस गया गर्दन में तो गर्दन कट जाती है। मीरापुर बसई में आम आदमी पार्टी के जिला कार्यालय का उद्घाटन हुआ। जिला अध्यक्ष कैलाश पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि शिक्षा प्रणाली और शिक्षा सेवा को लेकर यह आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि हम चुनाव में बेहतरीन शिक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री जो दिल्ली में मूलभूत सुविधा, शिक्षा, बिजली, पानी आदि को लेकर जनता को सुख दिया है, वही सब यहाँ भी देने का हम काम करेंगे। मैं कैलाश पटेल, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी वाराणसी। आज हमारा खास करके मकसद है शिक्षा प्रणाली और शिक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के हम आज पीसी करने आए। दिल्ली के अंदर जब हम बेहतरीन शिक्षा दे सकते हैं, बेहतरीन स्वास्थ्य वहाँ के लोगों को दे सकते हैं, बेहतरीन मूलभूत सुविधाएं दे सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश में क्यों? उसको लेकर के हम आज यहाँ पीसी कर रहे हैं और शिक्षा को बेहतरीन करने का जो हम वादा कर रहे हैं, ये सपना नहीं, ये वादा हम जो कर रहे हैं इसे हकीकत में करने का मकसद हमारा है, हमारी पार्टी का मकसद है, नेक इरादा है। बनारस रेल इंजन कारखाना की महाप्रबंधक अंजलि गोयल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2020 में प्राप्त उपलब्धियों और 2021 में किन योजनाओं पर कार्य किया जाएगा, इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ट्रेन ड्राइवर टीम की सुविधा के लिए BLW ने वित्त वर्ष 2021-22 में सभी WAG-9H विद्युत मालवाहक रेल इंजन में वाटर कोलेजेट लगाने की योजना बनाया है। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2020 के अंत तक BLW ने 200 विद्युत रेल इंजन का निर्माण किया। यह उत्पादन रिकॉर्ड कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल को पूरा करते हुए इस बात के बावजूद हासिल किया गया कि अप्रैल 2020 में उत्पादन शून्य था और मई में मात्र 8 रेल इंजनों का उत्पादन किया गया था। 2021-22 का टारगेट अभी रेलवे बोर्ड से हमें प्राप्त नहीं हुआ है, पर हमें पूरी उम्मीद है कि इस साल का जो 255 का टारगेट था उससे काफ़ी बढ़ के आएगा और हम अभी से ही तैयारी में शुरू हैं। पूरा जो अपना शॉप फ्लोर का है, जहाँ जहाँ बनाना है, जहाँ नए जिग्स एंड फिक्सचर्स लगाने हैं, हम सब तैयारी में हैं। कैसे स्टाफ को कोई रीट्रेनिंग देनी हो या रीस्किलिंग करनी हो या रीडिप्लॉयमेंट करनी हो, सबकी तैयारी है। मटीरियल की भी तैयारी है। जैसे ही वो टारगेट आ जाएगा हम लोग अपने ऑर्डर्स पे। सबसे बड़ा अचीवमेंट इस साल का है वो है
कोविड के साल में हमने पिछले साल के मुकाबले में अधिक से अधिक लोकोमोटिव बनाए हैं। जैसे अभी तक का रिकॉर्ड है कि पिछले साल 195 बनाए थे और दिसंबर एंड तक हमने 200 लोकोमोटिव बना लिए हैं। साथ साथ स्टाफ ने अपना मनोबल दिखाया है। वो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे खुद के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उन्होंने ज़रा भी कोशिश नहीं की कि अपना भय को आगे रखें। उन्होंने पूरा अपने भय को ओवरकम करते हुए अपनी प्रोडक्शन लाइन को बरकरार रहा है। तो एक तो हमने उत्पादकता में कमी नहीं लाई, दूसरा हमने नए नए प्रोजेक्ट्स को भी तैयारी से लिया है। एक जैसे EOTT की तैयारी हो चुकी है, 9000 हॉर्स पावर TOT की भी हमने जो तैयारी करनी है उसकी शुरुआत तो कर दी है। कम से कम बायो टॉयलेट की भी तैयारी होकर टेंडर्स कार्रवाई तक पहुंच गए हैं। परेड कोठी इलाके में झोपड़ी में रह रही बुजुर्ग को सहारा देने पहुंचे अमन कबीर। वाराणसी के समाज सेवी अमन कबीर ने शनिवार को परेड कोठी इलाके में कई दिनों से लाचार एक झोपड़ी के सहारे घायल अवस्था में पड़ी महिला को कबीर चौरा हॉस्पिटल में एडमिट कराया। स्थानीय लोगों ने बताया कि महिला को उसके लड़के ने ही घायल कर यहां पहुंचाया है। मौके पर ही महिला ने अपने बेटे को कुछ न कहने की बात कही, जिसके बाद अमन उन्हें लेकर अस्पताल चले गए। स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना मिली थी कि एक दादी हैं जिनका पैर टूट गया है। जब मौके पर पहुंचा तो देखा कि झोपड़ी में, जैसे मतलब जहां पर एक आम इंसान न रहे वहां पर वो झोपड़ी में पड़ी हुई थी और लगभग लोग बता रहे कि 120-25 साल का उनका उम्र है स्थानीय लोगों के द्वारा। और पता चला कि उनके बेटे ने ही उनको शायद चोट लगा दिया, जिस कारण उनके ऊपर गिर गया था। लेकिन जब हम लोगों ने बेटे को दोषी करने की बात करने लगे तो उन्होंने अपने बेटे को बचा करके उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी बात नहीं है, अपने से चोट लगा है। तो आज के समय में ऐसी भी माँ हैं, लाख लोग कहें कि ये है वो है, लेकिन अपने बच्चों को बचाने के लिए माँ एक ऐसी ममता होती है जो अपने बच्चों को बचाई। और अभी उनके उपचार हेतु मंडली हॉस्पिटल कबीचौरा के लिए ई-रिक्शा से ले जा रहा हूँ और उनका उपचार, हालांकि उम्र बहुत ज़्यादा है, ऑपरेशन भी इस सिचुएशन में नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना हो पाएगा उनकी सेवा करने का प्रयास करूँगा। सुबह शाम उनके हॉस्पिटल में जाकर उनका सेवा करूँगा। साल 2021 के आगमन का जश्न शहर के कई होटलों और पैलेसों में मनाया गया, पर वाराणसी के सरोजा पैलेस में व्यापार मंडल के द्वारा मनाया गया नववर्ष का जश्न इस समय चर्चाओं में है। इसका कारण IPS अमिताभ ठाकुर का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने इस जश्न का एक वीडियो ट्वीट करते हुए प्रदेश सरकार और पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। इस जश्न में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए व्यापार मंडल के अध्यक्ष और पदाधिकारी बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बार बालाओं के साथ स्टेज पर थिरकते दिख रहे हैं। संत मठ अनुयायी आश्रम मठ गढ़वा घाट के प्रतिनिधियों ने आज गुरुधाम वाराणसी स्थित प्रधानमंत्री संसदीय कार्यालय पर कार्यालय प्रमुख शिव शरण पाठक को एक पत्र दिया, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री भारत सरकार को पाकिस्तान स्थित एक मंदिर और समाधि गिराए जाने के प्रति कड़ा आक्रोश प्रेषित किया गया। संतों ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री कार्यालय से हस्तक्षेप करने की मांग की है और पाकिस्तानी राजदूत को तलब कर इस संबंध में कार्रवाई की मांग की है। बीते 30 दिसंबर 2020 को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के करक जिले में स्थित हमारे दादा गुरुदेव परमहंस दयाल जी की समाधि मंदिर को वहां के उन्मादी मुस्लिमों ने षड्यंत्र पूर्वक तहस नहस कर दिया। इस घटना की हम घोर निंदा करते हैं और इस पत्रक के माध्यम से चाहते हैं कि भारत सरकार पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे और परमहंस दयाल महाराज के समाधि मंदिर को पुनः स्थापित किया जाए। डॉक्टरों की लापरवाही के कारण 3 दिन पहले कपसेटी निवासी एक किशोर की मौत के बाद शनिवार शाम आक्रोशित परिजन और BHU के छात्र सिंह द्वार को बंद करके शव रखकर धरने पर बैठ गए। परिजनों और छात्रों का कहना है कि रशिम नगर स्थित नोबल डायग्नोस्टिक सेंटर 14 वर्षीय बालक के इलाज के दौरान 3 दिनों पूर्व मौत हो गई थी। 3 दिनों से शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखा हुआ है, परंतु अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। इस बारे में CEO भेलुपुर ने बताया कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से बच्चे की मौत हुई है। हम लोग शव को पोस्टमार्टम के लिए BHU भेज रहे थे, तभी परिजन सिंह द्वार के अंदर शव को रोककर धरने पर बैठ गए। इन्हें समझाया बुझाया जा रहा है। 31 तारीख का मामला है। ये एक 14 साल का बच्चा है जिसका नाम आकाश है, उसको लाते हैं लोग नोबल रिसर्च सेंटर में, यहाँ पे वीरेंद्र शर्मा सर जहाँ पे रहते हैं उसके बगल में MRI के लिए। डॉक्टर उदय भान सिंह बोलते हैं कि MRI नहीं होगा, पहले CT स्कैन होगा इसका। तो CT स्कैन किए लोग, CT स्कैन के 10 मिनट बाद एक इंजेक्शन लगाते हैं, कहते हैं कि फिर इस इंजेक्शन के बाद MRI होगा।
इंजेक्शन जो लगते ही बच्चा 5-7 मिनट जो है डेथ कर जाता है। डेथ करने के बाद इनसे बोलते हैं MRI से पहले, तो बच्चे के पिताजी से बोलते हैं डॉक्टर उदय भान की ऐसा है कि बच्चे को ले जाओ और तुरंत जो है इसको जला दो, बच्चे की डेथ हो गई है। तो पूछे कह रहे ऐसा क्या हो गया, अभी तो सिर्फ डांड की मेड़ से गिरा था और कुछ भी नहीं हो, तो मैं तो यहाँ MRI करवाने आया था। तो उन्होंने बोला कि नहीं इसको ले जाओ और जो है इसकी डेथ हो गई है और जला देना, किसी को बताना। ये व्यवस्था कर गए कि हमारे बाद ये कंपनी कर्मचारियों की कंपनी है। अखिल भारतीय संत समिति की ओर से धर्म नगरी काशी में संतों की बैठक हुई। दुर्गाकुंड स्थित अंध विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में देश भर के संत समाज के लोग हिस्सा लेने काशी पहुंचे। बैठक में अयोध्या, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के अलावा लव जिहाद के साथ ही अन्य धार्मिक मसलों पर चर्चा की गई। इन दोनों के साथ अनुबंध हुए। मंदिर पत्थरों का है तो इस मंदिर का वास्तु, ड्राइंग, डिजाइन, आर्किटेक्ट वो चंद्रकांत जी के सलाह पर उनको कहा गया था। तब उन्होंने मंदिर की ड्राइंग सबके सामने रखी थी। वो 86 से काम कर रहे हैं, 1986 आज भी वही कर रहे हैं। ये चंद्रकांत सोमपुरा का परिवार मंदिर निर्माण कला के लिए ही जाना जाता है।